Hey everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. रिसेंटली अगर आपने भी एम्स एनएससी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है और आपको पता ही नहीं है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए ऑलरेडी आपके पास, ताकि आप डीबी करा पाए ड्यूरिंग काउंसलिंग एंड द होल काउंसलिंग प्रोसेस आपको पता नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। लास्ट से पहले बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस की। तो यहाँ पे 3 तरह की काउंसलिंग है। एक होता है फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग एंड थर्ड काउंसलिंग। तो फर्स्ट काउंसलिंग में अगर पहले आप चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस जब आपका रिजल्ट आएगा तब उसके बाद आपका पोर्टल में जाके चॉइस फिलिंग का एक एरिया आएगा। अब चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है, आप पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा एम्स चाहिए और कौन सी स्पेशलिटी चाहिए। सपोज़ आप आपके घर के पास के हिसाब से देख सकते हैं, स्टडी वगैरह ये सब के हिसाब से देख सकते हैं, स्टाइपेंड वगैरह। अब तो लगभग सारे एम्स में स्टाइपेंड मिल रहे हैं, तो इस हिसाब से आप खुद का क्राइटेरिया देख के आप पहले आप ये चॉइस करेंगे कि कौन सा एम्स आपको चाहिए। फिर उसके हिसाब से आपको देखना है कि कौन सी स्पेशलिटी आपको चाहिए, तो उस हिसाब से आप लिस्ट वाइज चॉइस कीजिए। और मेरी यही सलाह है कि आपकी रैंक कुछ भी हो, अगर आपका लिस्ट में आपका नाम आया है तो आप प्लीज़ चॉइस फिलिंग करिए और जितने सारे एम्स हैं, जितने सारे स्पेशलिटी सबको भरिए आपके प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। सपोज़ आपको कार्डियो चाहिए या फिर एमएसएन का कोई भी एक सब्जेक्ट चाहिए, जो वो सब्जेक्ट और जो आपके प्रायोरिटी में एम्स, उस एम्स को पहले सिलेक्ट करिए। फिर उसके बाद ऐसे करके आप पूरा चॉइस फिलिंग करिए और लास्ट तक पूरा फिल कीजिए, ताकि अगर थर्ड काउंसलिंग में भी आपका रैंक चाहे दूर में है, लेकिन अगर थर्ड राउंड काउंसलिंग के टाइम अगर कोई पार्टिसिपेंट्स छोड़ देते हैं तो उस टाइम पे आपकी पॉसिबिलिटी होती है ज्वाइन कर लेने की। मेरे सलाह हिसाब से आपको अगर वो वाला एम मतलब कोई पर्टिकुलर एम्स में पसंद नहीं है, फिर भी आप उसको चॉइस फिल करके रखिए। फिर नेक्स्ट आते हैं काउंसलिंग। तो फर्स्ट काउंसलिंग में जिन लोगों का रैंक बहुत आगे है, मतलब लगभग आप अगर यूआर से कैटेगरी से हैं तो आपका 200 के आसपास रैंक तक आपको फर्स्ट काउंसलिंग, या फिर 250 260 रैंक के आसपास आपको फर्स्ट काउंसलिंग में मिल जाएगी। अगर आप फिर अगर जिनको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में नहीं मिलता है, उसको सेकंड राउंड काउंसलिंग में मिलता है, और सेकंड राउंड काउंसलिंग में ही मिल जाने से ही आपका सही है, क्योंकि थर्ड राउंड काउंसलिंग आपकी अगस्त या सितंबर में होगी, जब लगभग 1-2 महीने आपका एडुकेशन में कंप्लीट हो जाएगा। और मैं ये बता दूं कि आप जिस दिन से एम्स में ज्वाइन करेंगे उसी दिन से ही आपका एकेडमिक ईयर का टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा। लगभग आप अगर 1 महीने बाद ज्वाइन करेंगे तो अगर 2 साल बाद जब आपका ज्वाइनिंग डेट था तो उसी डेट में आपको रिलीज़ किया जाएगा, तो आपको 1 महीने एक्स्ट्रा यहाँ पे रहना पड़ेगा। तो आपको जितनी जल्दी हो सके जिस डेट ज्वाइनिंग है उस डेट में आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। और एक बात बता दूँ, थर्ड राउंड काउंसलिंग हमेशा दिल्ली में ही होती है, और फर्स्ट राउंड काउंसलिंग या सेकेंड राउंड काउंसलिंग तो ऑनलाइन होती है और रेस्पेक्टिव एम्स मिलता है, और उस हिसाब से आपको फिर आपके डॉक्यूमेंट्स लेके आपको उस एम्स में जाना पड़ता है फिजिकली। पहले आपको उस पोर्टल में आपको क्या क्या जो डॉक्यूमेंट्स नीडेड है वो आपको डालना पड़ता है। उसके बाद आपको एक मेल आता है या फिर आपको बोला जाता है कि आप इस एम्स में आपको इस तारीख से आना पड़ेगा। 3-4 दिन का टाइम देते हैं कि इस ड्यूरेशन में आपको आना है और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना है, तो आपको फिजिकली आना पड़ेगा। बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा, जैसे फर्स्ट आपको एडमिट कार्ड लगेगा, फिर आपका लगेगा पूरा जो आपने फॉर्म फिलअप किया था एम्स का, वो वाला आपके पास होगा। वो आपको अभी आपके पास नहीं है तो वो रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको आपके पोर्टल में मिल जाएगा, ठीक है, तो वो भी आपको लेके आना पड़ेगा। उसके साथ मेरे पास मेरे डॉक्यूमेंट्स, मतलब मैंने जब फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कराया था तो उसमें मुझे ये डॉक्यूमेंट्स दिया था, क्योंकि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग आपका जहाँ पे होगा उसी जगह पे आपका पूरा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो रख लेते हैं, तो उसके बाद आपको एक प्रूफ देते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको देना है। और एक बात, आपको अगर आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है ओरिजिनल आपका, जैसे आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में एक एम्स मिला बट आपको वो स्पेशलिटी या फिर वो एम्स नहीं चाहिए, तो आप सेकेंड राउंड में बैठेंगे, तो उसकी वजह से आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे कि येस आई एक्सेप्ट द काउंसलिंग और येस आई एक्सेप्ट एंड वांट टू गो फॉर सेकंड राउंड काउंसलिंग। तो आपको वो सेकंड वाला चॉइस करना है। फिर उसके बाद जब आप सेकंड में जाएंगे, ऑलरेडी आपके पास जो फर्स्ट राउंड में आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है ना, तो वो उसकी वजह से आपको एक प्रूफ देगा, ये लेके और जो डॉक्यूमेंट्स आप देंगे उसका जेरॉक्स कॉपी लेके जाके आपको सेकेंड राउंड काउंसलिंग जिस रेस्पेक्टिव एम्स में मिलेगा उस पर आपको सबमिट करा देना है। ये हो गया, ये एक प्रोसेस है। अगर आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में मान लो आपको नहीं देना है कोई डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपका, तो आपको 1 लाख की उस वाले एम्स में डीडी
करके रख के लेके जाना पड़ेगा। तो ये 2 ऑप्शन आपको मैंने बता दिया। 10th का मार्कशीट लगेगा, 10th का सर्टिफिकेट लगेगा, 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, 4th ईयर BSc नर्सिंग का आपका 4 साल का सर्टिफिकेट लगेगा, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट प्लस कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा, डिग्री सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट से भी हो जाएगा। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको मेन चाहिए ही, उसके लिए भी बहुत जन को घुमाते हैं। फिर पोर्टल में आपका एक ऑफर लेटर भी शो होगा, वो ऑफर लेटर का जेरॉक्स भी आपको लेके आना है। और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जहाँ पे आप स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग जिस स्टेट से आप पढ़े हैं उसका RN नंबर चाहिए, तो उस रजिस्ट्रेशन स्लिप आपका भी चाहिए होगा। और आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी चाहिए। जैसे प्रोस्पेक्टस में मेरा वीडियो में ऑलरेडी मैं मेंशन की हूँ कि कौन से डेट के अंदर OBC के रहना चाहिए, वो वाला डेट आप देख के सर्टिफिकेट आप लेके आएंगे। और ऑब्वियसली वो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट NCL सर्टिफिकेट भी मांगता है, तो OBC NCL करके आप लेके आइए, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट से भी बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं सिलेक्शन में, तो वो भी आप कीप रेडी रखना अपने पास। और बर्थ सर्टिफिकेट भी आप साथ में रख लीजिएगा। ऐसा तो कोई नीडेड नहीं है, पर अगर आपको चाहिए होगा तो आप बर्थ सर्टिफिकेट रख सकते हैं। और अगर आप कहीं पे जॉब करते थे तो उस जगह से आपको NOC भी लेके रखना पड़ेगा। जैसे आप अगर फॉर्म फिलअप के टाइम आपने आपका कोई एक्सपीरियंस दिखाया होगा तो उसकी वजह से आपको कोई NOC सर्टिफिकेट तो मिला होगा, वो भी आपको लेके आना पड़ेगा। और एक होता है एफिडेविट बनाना है एंटी रैगिंग का, वो आप जो एम्स का होगा उस एम्स से बनवा सकते हैं घर से, या फिर आप जब आप DV के लिए आएंगे तो उसी दिन भी आप बना के सबमिट कर सकते हैं। तो उसका उतना कोई लोड नहीं है, पर ये सब सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और ओरिजिनल होनी चाहिए। ओरिजिनल के साथ आपको 2 मास्ट फोटोकॉपी रखनी चाहिए, मतलब जेरॉक्स कॉपी आपको रख लेना चाहिए, और साथ में आपको फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो रखना है। तो ये हो गया आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा। और उसके साथ मैं और एक चीज़ दिखा देती हूँ। आप जब आपको रिस्पेक्टिव एम्स अलॉट हो जाएगा तो आपके साइट पे और एक ऐसा एक फॉर्म दिखाई देगा इस टाइप का, जहाँ पे आपका कैटेगरी लिखा रहेगा, रोल नंबर, नेम, ईमेल ID, रजिस्ट्रेशन नंबर, बाकी सब लिखा रहेगा। और ये भी लिखा रहेगा कि कौन सा वाला राउंड है और कौन सा एम्स मिला है और कौन सा स्पेशलिटी है। तो ये भी आपको जेरॉक्स करके लेके जाना पड़ेगा। और इसके बाद जब आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग में जाएंगे तब भी आपको ये वाला फॉर्म लेके जाना है। और सेकेंड राउंड काउंसलिंग के टाइम भी आपके पोर्टल में ऐसा ही एक लिस्ट आएगा जिस पर राउंड यहाँ पे 2 लिखा जाएगा, और कौन सा एम्स और कौन सा आपको स्पेशलिटी मिला है वो भी आपको मिलेगा उधर। तो ये आपको उधर भी जेरॉक्स करके लेके जाना पड़ेगा। 7 जून में आपका रिजल्ट निकलेगा। आपको आपका डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है। किसी भी दिन आपका पोर्टल आपको रेगुलरली चेक करते रहना है, और किसी भी दिन आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जा सकता है। उससे पहले आपको चॉइस फिलिंग होगी। चॉइस फिलिंग में मैं आपको बता देती हूँ। चॉइस फिलिंग में मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है। जैसे आपका एम्स जो भी आपको पसंद है वो आपके घर के पास हो सकता है। देखिए अब मैं बता देती हूँ, MSc में कोई एक्स्ट्रा आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, बिकॉज आपको स्टाइपेंड दिया जाता है, तो एज ए स्टाफ आपको ट्रीट किया जाएगा, और आपको ऐसे कोई अलग से छुट्टी नहीं मिलती। हाँ, 30 छुट्टी मिलती है, जिसमें आपको CL मिला के आपको 30 छुट्टी मिलती है। और अगर आपका घर बहुत दूर है, जैसे मेरा वेस्ट बंगाल में घर है, तो मेरा घर आना जाना करते ही 4 दिन का लग जाता है। तो इसकी वजह से अगर आपको घर के पास कहीं मिल रहा है तो मेरे हिसाब से आपको वो वाला लेना चाहिए। और उसके साथ आपको देखना है कि वो वाला एम्स में आपके पसंद का स्पेशलिटी मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि स्पेशलिटी भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि MSc कोर्स इतना आसान है नहीं कि आप कुछ भी ले लो और उसको 2 साल कंटिन्यू कर पाओ, ऐसा नहीं है। आपको जो पसंद है वो वाला एम्स और वो वाला स्पेशलिटी आप पहले प्रायोरिटी में रखो, उसके बाद आप, लेकिन भरना सभी है आपको, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, सब कुछ अच्छा होगा और जल्दी मिलते हैं। अगर एम्स भोपाल में कोई आ रहे हैं तो जल्दी मुलाकात होगी। या ऑल द वेरी बेस्ट, और सब कुछ अच्छा होगा। और अगर आपने एग्जाम में अच्छा दिया है, नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल किया है, तो ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगी। प्लीज़ चैनल को शेयर करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।